भगवान कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, पर वही होता है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही करना जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। एक मित्र प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, मेडिटेशन में मन नहीं लगता, बहुत डिप्रेशन है, कृपया मार्गदर्शन दे। मेडिटेशन में किसी का मन नहीं लगता। अगर देखा जाए तो कोई भी स्वयं के लिए टाइम नहीं निकालना चाहता। हर व्यक्ति बाहर भटकना चाहता है। तलाश ईश्वर की ही है, लेकिन बाहर के तरफ है। स्वयं के भीतर कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए जन्मों जन्मों से भटक रहा है। बल्कि सबको समझ है कि हमें बैठना चाहिए, पल दो पल स्वयं के लिए देना चाहिए। लेकिन कोई बैठना ही नहीं चाहता, स्वयं के लिए नहीं टाइम देना चाहता। वो ईश्वर की खोज भी करता है तो बाहर भटकते रहता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, इस संत के पास, उस संत के पास। पूरी दुनिया की दौड़ लगाता है, लेकिन स्वयं के भीतर नहीं जाना चाहता। आखिर क्यों? इसलिए कि स्वयं के भीतर जाने में मन की मौत है। मन की वहां मौत हो जाती है। इसलिए मन कभी नहीं चाहता कि मैं स्वयं के भीतर जाऊं। मन बार बार बाहर भटकते रहता है। बाहर के दुनिया में उसकी मौत नहीं है, इसलिए वो स्वयं के भीतर नहीं जाना चाहता। तो हमें ये आदत लगाने पड़ेंगी अपने जीवन में कि कुछ पल बैठे। जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक ये आदत नहीं लगती, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये जो हमारा आदत बन चुका है बाहर भटकने की, तो इतनी जल्दी अगर आप चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये काम हो जाए तो नहीं हो सकता। हमें भी जन्मों जन्मों तक प्रयास करने पड़ेंगे स्वयं के भीतर जाने के लिए। जैसे जन्मों जन्मों से हम यहाँ तक आए हैं और मन के पीछे भागते रहे हैं, तो कितने जन्मों से मन के पीछे भागते रहे हैं, शायद उतने जन्म भी लग सकते हैं स्वयं के भीतर जाने में। यानी अनंत अनंत जन्मों की प्रतीक्षा अगर ले करके हम चलते हैं कि अनंत अनंत जन्म भी लगे फिर भी मैं कोशिश करूंगा स्वयं के भीतर जाने के लिए, तो ही ये संभव हो पाएगा। नहीं तो हम सोचते हैं कि हमने पल भर स्वयं को टाइम दिया, अब ध्यान घट क्यों नहीं रहा, ध्यान में तो मन लगता ही नहीं। तो पल भर टाइम देने से कुछ नहीं होता। पल भर में किसको होता है? पल भर में उन्हीं व्यक्ति को होता है जो जन्मों जन्मों से प्रयास में लगे हुए हैं। अब जो जन्मों जन्मों से प्रयास में लगे हैं, किसी जन्म में पल भर में हो जाता है, वो घटना घट जाती है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उनका प्रयास पहले कितने जन्मों से रहा होगा। हम ये नहीं देखते, हम ये सिर्फ देखते हैं कि इस जन्म में बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, महावीर हो गए, मीरा हो गई, कबीर हो गए। लेकिन उनकी जो प्रयास रही होगी, जन्मों जन्मों से रही होगी, तो ये घटना घट पाई है। तो इसीलिए जितने जन्म हम यहाँ तक भटके हैं, शायद उतना जन्म भी लग सकता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें
तो पल भर में भी हो सकता है, वो घटना घट सकती है, लेकिन हमें स्वयं को 100% देने पड़ेंगे, तो ही वो घटना घट सकती है। इसलिए ऐसा मैं कोई व्यक्ति नहीं देखती जो कि स्वयं के लिए 100% दे पाए। कुछ न कुछ स्वयं को बचा लेते हैं, इसीलिए हम बचे रह जाते हैं। तो जब तक 100% नहीं देंगे तब तक वो घटना पल में नहीं घट सकती। पल में घटने के लिए भी 100% देना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूंगी उन मित्र से जिन्होंने ये प्रश्न किए हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता, तो आप प्रयास करें, कोशिश करें, एक पल लगाए, फिर कल को 2 पल लगेगा, फिर परसों जाकर के 3 पल लगेगा। तो ऐसे जब आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी आधा घंटा बैठ पाएंगे, कभी 1 घंटा बैठ पाएंगे। जब हमारी आदत बैठने की लगेगी तो ही हम बैठ पाते हैं। पहले बैठने से शुरू करना पड़ता है। बैठना ध्यान नहीं है, बैठने से हमें शुरू करना पड़ता है। अब जैसे जैसे बैठेंगे, आदत लगेगी स्वयं के पास आने के लिए, तो फिर आप अपने भीतर सरकना भी शुरू कर देंगे। जैसे आप बैठना शुरू करेंगे, आदत एक लगी, फिर उसके बाद स्वयं के भीतर सरकना भी शुरू कर देंगे। फिर आप मन पर काम करना शुरू कर देंगे, भावनाओं पर काम करना शुरू कर देंगे। फिर वो शून्य की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आप शून्य में धीरे धीरे उतरने लगेंगे। लेकिन बैठने से हमें स्टार्ट करने पड़ेंगे, पल 2 पल। बस पल 2 पल आप बैठना शुरू करें। जैसे पल 2 पल बैठेंगे वो बढ़ते जाएगा, लेकिन कोशिश तो करने हमें ही पड़ेंगे। अगर आपने कोशिश नहीं किए तो फिर जन्मों जन्मों तक आप चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगा। अब जो छोटा बच्चा होता है, हम स्कूल भेजते हैं उसे, तो वो जाना नहीं चाहता। वो बच्चा बोलता है मुझे नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं आएगा, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? वो सिर्फ भेजते हैं, जा वहां बैठना और देखना, कुछ मत करना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जाता है, बैठने की आदत लगती है, देखने की आदत आदत लगती है, फिर साथियों को देखता है पढ़ते हुए, तो उसको भी इंटरेस्ट जगता है और वो शुरू कर देता है पढ़ाई। तो वैसे ही हमें भी बैठना सीखना पड़ता है। अब जैसे अभी ये संघ है हमारा, आप यहाँ आएंगे, बैठेंगे, धीरे धीरे कभी मन करेगा कि कैमरा बंद कर दो, ये मीटिंग बंद कर दो, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो मन कहता रहेगा, आप 1 पल देंगे, 2 पल देंगे, 3 पल देंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर बैठना जब शुरू करेंगे तो जो भी यहाँ साधक है उन्हें आप देखेंगे कि सभी ध्यान में मग्न है। तो जैसे जैसे देखना शुरू करेंगे, फिर आपके भीतर भी एक प्यास जगेगी कि हमें भी ध्यान करना चाहिए। फिर जब आप स्वयं के पास आएंगे तो फिर स्वयं के भीतर उतरना शुरू करेंगे। फिर जैसे जैसे स्वयं के भीतर उतरना शुरू करेंगे तो आपको भी लगेगा आप मन पर काम करें, भाव पर काम करें, अब शून्य में उतरे। और जैसे जैसे एक पल को भी अगर आप शून्य में उतरते हैं और एक पल को भी उस शून्य की आपको झलक मिलती है, तो आप इस संसार में नहीं भटक सकते, क्योंकि शून्य की वो जो झलक है, इतनी विराट घटना है ये। और इतना आनंद मिलता है स्वयं के पास जीने में। हम नहीं जीते इसलिए इस संसार में भटकते रहते हैं, और हमारी जो वासनाएं हैं वही भटकाती है, ये पालू, वो पालू, वो पालू, लेकिन मिलता कुछ नहीं। बस हमारी वासनाएं भटकाती रहती है, ये कर लूं, वो कर लूं, मिलता कुछ नहीं। जन्मों जन्मों से हम भटकते रहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप स्वयं के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर दें। जैसे आप स्वयं के लिए थोड़ा वक्त देंगे, धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा, क्योंकि मन का ये जो आदत है
बाहर भटकने की, अब स्वयं के पास आने की आदत बनने लगेगी, क्योंकि ये भी एक आदत हमें बनानी पड़ेगी। और जैसे जैसे आदत बनाएंगे फिर हम उन रहस्यों को समझने लगेंगे, क्योंकि आदत बनाना भी ध्यान नहीं है, ध्यान में बैठना भी ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान घटने के लिए ये हमें आयोजन करने पड़ते हैं। अब बहुत सारे मित्र हैं, वो बोलने के लिए बोल देते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, सारा बकवास है। ठीक है, कुछ नहीं है, सबको पता है कुछ नहीं है, लेकिन जब तक हम आयोजन नहीं करेंगे तब तक कुछ घटने वाला भी नहीं है। जितने भी बुद्ध पुरुष है, जन्मों जन्मों में उन लोगों ने ये सारी आयोजन किए ध्यान करने की, जो उनसे बन सका उन्होंने किया। उसके बाद ध्यान घटा, यानी करने से नहीं घटा, लेकिन फिर नहीं करते तो भी नहीं घटता। तो हमें आयोजन करने पड़ते हैं ये सारे, इसको जो भी बोले, हम लीला ही बोले, जो भी नाम देना, ये सारे लीला हमें करने पड़ते हैं। तो कभी किसी क्षण में अचानक वो घटना घट जाती है। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं। पूरे भाव से भरे हुए, पूरे प्रेम से भरे हुए हमें ओशो का स्वागत करना है। फिर एक छोटा सा संगीत के साथ हम नृत्य में डूबेंगे। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से और बुद्धम शरणम गच्छामि इस प्रार्थना के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।